सरकार को सरकार चलाने नहीं आती है, खाली जाति पाति धर्म भेद भाव लड़ाई लड़ाई भिलाई नहीं, लड़ाई लड़ाई हो गया ये पूरा छत्तीसगढ़ पूरा लड़ाई हो गया है खाली जाति के बाद। जन सुविधाओं पे ध्यान नहीं है, जन सुविधा पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। कौन खा रहा है, कौन भूखा है, कौन मर रहा है, किसके पास क्या है, नहीं है वो उनको थोड़ा भी उनको सेंस। पंडित जी आके कहीं प्रवचन करते, वाह 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 वाह, पंडित जी को तो बहुत तारीफ मिलती है, बहुत भीड़ होती है, बहुत आरती लिया जाता है, बहुत टीका चंदन लगाया जाता है और पता नहीं करोड़ों रुपए भी लेके चले जाते हैं। हमारे पास्टर जी किसी से पैसा भी नहीं लेते हैं, चंदा भी नहीं लेते हैं, फ्री में सबको प्रवचन भी सुनाते हैं और बेचारे उल्टे उन्हीं के ऊपर जेल, उन्हीं को मारा जाता है, उन्हीं का चर्च। कुल मिला के एक तरफा है सरकार ऐसा। मेरे प्रियो, आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रियो, इस समय में छत्तीसगढ़ के अंदर बहुत ज्यादा धार्मिक राजनीति चल रही है। धर्म के नाम पर हमले हो रहे हैं, धर्म के नाम पर मसीही लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, धर्म के नाम पर मसीही लोगों की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है और धर्म के नाम पर हमला भी किए जा रहे हैं। मेरे प्रिय, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस बहन ने उन आरोप लगाने वालों को भयंकर खदेड़ा है और मेरे प्रियो साथ ही साथ सरकार को भी लपेटे में लिया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर धर्मांतरण कानून लागू किए जा रहे हैं और उस कानून को अगर हम देखें तो बहुत ही असंवैधानिक कानून है, काला कानून कह सकते हैं। मेरे प्रियो, इस बहन ने किस प्रकार उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया है और सरकार को कैसे लपेटे में लिया, इस वीडियो क्लिप को देखिएगा, उसके बाद में हम बात करते हैं। मुद्दा ये है कि ये जो काला कानून अभी निकला है ना, इसमें बोला जा रहा है कि जो पास्टर किसी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करते हुए पाया जाएगा तो उसको जेल होगी या कुछ पैसे कर लगाए गए हैं, अरे 30 लाख तक का जुर्माना, ऐसे कुछ किया गया है। तो मैं पूछना चाहती हूँ सबसे पहले मैं एक श्लोक बोलना चाहती हूँ उन महामहिमों के लिए, क्या गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि गुरु का पद सब भगवान से ऊंचा है। तो क्या बाइबल का प्रवचन करने वाला हमारा पादरी या पास्टर वो गुरु नहीं है? वो भी तो गुरु है ना, फिर उसके साथ अत्याचार क्यों, उसको जेल में क्यों भेजा जाता है? और मौलाना साहब को भी इसी कैटेगरी में रखती, मौलाना साहब या कथा पंडित जी को भी इसी कैटेगरी में रख लेना चाहिए ना। पंडित जी आके कहीं प्रवचन करते, वाह 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 वाह, पंडित जी को तो बहुत तारीफ मिलती है, बहुत भीड़ होती है, बहुत आरती लिया जाता है, बहुत टीका चंदन लगाया जाता है और पता नहीं करोड़ों रुपए भी लेके चले जाते हैं। हमारे पास्टर जी किसी से पैसा भी नहीं लेते हैं, चंदा भी नहीं लेते हैं, फ्री में सबको प्रवचन भी सुनाते हैं और बेचारे उल्टे उन्हीं के ऊपर जेल, उन्हीं को मारा जाता है, उन्हीं का चर्च। कुल मिला के एक तरफा है सरकार ऐसा कह रही है। एक तरफा है। जो काम, देखिए भैया, जो काम करना चाहिए सरकार को, जो काम करना चाहिए, जल जंगल है ना, प्लांट, कंपनी, घर मकान, किसके पास घर है नहीं है, झोपड़ी है, राशन है, खाना है, पानी, सरकार को सरकार चलाने नहीं आती है, खाली जाति पाति धर्म भेद भाव लड़ाई लड़ाई भिलाई नहीं, लड़ाई लड़ाई हो गया ये पूरा छत्तीसगढ़ पूरा लड़ाई हो गया है खाली जाति के बाद। जन सुविधाओं पे ध्यान नहीं है, जन सुविधा पे बिल्कुल ध्यान नहीं है। कौन खा रहा है, कौन भूखा है, कौन मर रहा है, किसके पास क्या है, नहीं है वो उनको थोड़ा भी उनको सेंस नहीं है, दिमाग नहीं है। क्या सरकार चलाते हो? खाली जाति पाति धर्म भेद भाव लड़ाई झगड़े विवाद, धर्म इंसानियत, जाति क्या होता है? एक स्त्री। मैं ये उन महामहिमों के लिए बोल रही हूँ। मेरे प्रिय, जिस प्रकार आपने इस वीडियो क्लिप को देखा, मैं सबसे पहले तो इस बहन को यीशु के नाम में सलाम करता हूँ। प्रभु इस बहन को बहुत आयत से आशीष दे और हम में से हर एक विश्वासी को इस बहन के समान बनना होगा। मेरे प्रियो, जिस प्रकार उन्होंने कहा कि जो हिंदू धर्म में गुरु होते हैं, पंडित होते हैं, उन्हें बहुत ही अच्छा और बड़ा दर्जा दिया जाता है, तो क्या हमारे जो पास्टर्स हैं, फादर्स हैं, उनको बड़ा दर्जा नहीं देना चाहिए? ये तो भेदभाव का काम हो रहा है। आप अपने गुरुओं के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, लेकिन आप हमारे गुरुओं के साथ बुरा व्यवहार करेंगे, ये कौन सा कानून है? और आप जानते हैं पास्टर्स के ऊपर धर्मांतरण का झूठा आरोप लगाया जाता है और उन्हें जेल के अंदर भेज दिया जाता है। और आप जानते हैं हिंदू धर्म गुरु जो होते हैं स्टेज पर कुछ भी बोल देंगे, लेकिन उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। वो कुछ भी करेंगे लेकिन उनको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि ये जो सरकार है मिली भगत की सरकार है, पक्षपात करने वाली सरकार है। और आपने इस बहन के मुंह से ये भी सुना कि ये जो सरकार है वो मुद्दे पर बात नहीं करती है,
सिर्फ धर्मांतरण के ऊपर बात करती है, जातिवाद पर बात करती है, सिर्फ भेदभाव करती है। कौन क्या कर रहा है, किसके पास मकान है, किसके पास नहीं है, कौन कैसा जीवन जी रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। और आप अच्छे से जान सकते हैं मेरे प्रियो कि हमारे भारत देश की स्थिति क्या है, हमारे भारत देश में क्या क्या चल रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर है। हमारा भारत देश खोखला होता हुआ नजर आ रहा है, दयनीय स्थिति में हो गया है। आज कैसे कैसे अपराध हो रहे हैं हमारे भारत देश में, उस पर सरकार कुछ भी नहीं बोलेगी। और जो अपने आप को धर्म के ठेकेदार समझते हैं, आरएसएस और बजरंग दल के लोग, जहां गलत कार्य हो रहा है वहां पर ये लोगों की चुप्पी साधे रहेंगे, वहां पर ये खड़े नहीं रहेंगे। छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासियों के घरों को उजाड़ा जा रहा है, उनको तोड़ा जा रहा है, उनके ज़मीन पर कब्जा किया जा रहा है। उनके लिए वो खड़े नहीं होंगे कि ये हमारे हिंदुओं के घरों को उजाड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं या इनके ज़मीन को हाँक रहे हैं, ये उनके लिए खड़े नहीं रहेंगे। और धर्म के नाम पर मसीही लोगों के घरों को उजाड़ेंगे, धर्म के नाम पर मसीही लोगों के ज़मीनों पर कब्जा करेंगे, ये इनकी फितरत है। लेकिन जो मसीह यीशु पर विश्वास नहीं करते, उनके घरों को भी उजाड़ा जा रहा है, उनके घरों के ऊपर भी कब्जा किया जा रहा है, उनके लिए वो खड़े नहीं होंगे। ये लोग दोगले लोग हैं, ये कभी भी किसी का साथ नहीं देंगे। सिर्फ धर्म के नाम पर वोट हासिल करने का ये काम करते हैं, धर्म के आड़ में वोट लेने का काम करते हैं, और इनके पास कोई काम धंधा नहीं है। और इस बहन ने जो कहा है 100% कहा है कि जो सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, कोई भी आम जनताओं के हित में कार्य नहीं करती है, किसानों के हित में कार्य नहीं करती है, बेरोजगार युवाओं के हित में कार्य नहीं करती है। जो आज महंगाई और जो भ्रष्टाचारी फैल रहे उसके खिलाफ में काम नहीं करती है सरकार। आज हमारे किसान भाई बहन कितना परेशान हो रहे हैं। आज उनको खाद नहीं मिल रहा, आज उनको बीज नहीं मिल रहा, उनको दवाइयाँ मिल रही है बहुत महंगी महंगी। इन बातों पर, इन मुद्दों पर सरकार बिल्कुल भी काम नहीं करती है और धर्म के नाम पर बस हमला करना जानते हैं, धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा करना जानते हैं, धर्म के आड़ में आतंक फैलाना जानते हैं, धर्म के नाम पर एक समुदाय से दूसरे समुदाय के बीच में लड़वाने का काम ये सरकार कर रही है। और इनको जो काम दे रखा है वो बजरंग दल और आरएसएस को दे रखा है, क्योंकि वे लोग बेरोजगार हैं, इसीलिए धर्म के नाम पर लोगों को लूटो, धर्म के नाम पर एक समुदाय से दूसरे समुदाय को लड़वाओ, धर्म के नाम पर आदिवासी वासियों को एक आपस में लड़वाओ। ये सब कुछ इनका एजेंडा है और कुछ काम नहीं है। तो इस बहन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद, क्योंकि इन्होंने जो मुद्दा रखा है वो 100% मुद्दा है। और हम मसीही लोगों को सचमुच में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। हमारे संविधान क्या कहता है, हमारे संविधान का कानून क्या कहता है, व्यवस्थाएं क्या कहती है, हम में से हर एक जन को पता होना बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो। इसलिए हम जब भी आपके बीच में कंटेंट डालते हैं, वीडियोस न्यूज़ के रूप में डालते हैं, प्लीज़ उसको देखा करें और पूरा पूरा सुनिएगा कि इस वीडियो का माध्यम क्या है, इस वीडियो का मकसद क्या है। हमें किसी धर्म और जाति से कोई भेदभाव नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन हमें उन लोगों से सवाल है जो लगातार धर्मांतरण के नाम पर आतंक फैला रहे हैं। उन लोगों से हमको ये कहना है कि धर्म के नाम पर लूटपाट करना बंद करो, आस्था के नाम पर झगड़ा करना बंद करो, लड़ाई करना बंद करो और एक ऐसी सरकार चुनो जो हर एक आम जनताओं के हित में कार्य करे और मुद्दों पर बात करे। बाकी इन सारी बातों से आपकी क्या राय है, आप ज़रूर हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की।